हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। भारत और तालिबान की बढ़ती नजदीकियों ने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। महाशक्तियां भारत तालिबान की दोस्ती से क्यों घबराई हुई हैं? क्या ये तीनों देश तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की साजिश रच रहे हैं? भारत, जो अफगानिस्तान में निवेश और तालिबान को मदद देकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, क्या उसे सतर्क रहने की जरूरत है? इन कूटनीतिक चालों के बीच तालिबान के लड़ाकों में तेजी से फैल रही बीमारी और उस पर हो रही छापेमारी ने भी हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया अध्याय लिख रही हैं। पाकिस्तान, जो हमेशा अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था, अब भारत की सक्रियता से खफा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया तो भारत ने इसे खुलेआम कायराना हरकत करार दिया और तालिबानी सरकार का समर्थन किया। यह भारत का पहला कदम था जिसने पाकिस्तान को बौखलाहट में डाल दिया। इसी बीच भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री की दुबई में मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत अब तालिबान के साथ हेल्थ सेक्टर में सहयोग को तैयार है। तालिबान वैश्विक स्वीकार्यता हासिल करने की लगातार कोशिशें कर रहा है और भारत उसके लिए बड़ा मददगार हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की बेचैनी क्यों? तो तालिबान ने 2021 में सत्ता में आने के बाद भारत को भरोसा दिलाया था कि वो अफगानिस्तान को पाकिस्तानी आतंकियों का अड्डा नहीं बनने देगा। इस वादे पर तालिबान अब तक काफी हद तक खरा उतरा है, लेकिन पाकिस्तान को ये समीकरण रास नहीं आ रहा। वहीं अमेरिका को डर है कि भारत और तालिबान की दोस्ती काबुल की सरकार को और मजबूत कर देगी, जिससे तालिबान पर अमेरिका का प्रभाव कमजोर होगा। इसके अलावा अमेरिका को अलकायदा और तालिबान के संबंधों से अस्थिरता का डर सता रहा है। अमेरिका को यह डर भी सता रहा है कि कहीं भारत और रूस मिलकर अफगानिस्तान में कोई बड़ा खेल ना खेल दें। चीन की समस्या और गहरी है। उइगर मुस्लिम विद्रोहियों से निपटने के लिए उसे तालिबान का समर्थन चाहिए। साथ ही अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर कब्जा करने के उसके मंसूबे भारत की वजह से खतरे में पड़ सकते हैं। चीन अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तालिबान के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ा है और चीन ने अफगानिस्तान में अपना एक राजदूत भी नियुक्त किया है। लेकिन वो भारत और तालिबान की दोस्ती देखकर कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। भारत की तालिबान से बढ़ती दोस्ती केवल क्षेत्रीय राजनीति का खेल नहीं है, यह एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन का डीप स्टेट इसे असफल करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत की यह रणनीति नई शक्ति संतुलन की शुरुआत है। चीन और पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत को अफगानिस्तान में परेशान कर सकता है। हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर साल 2008 और 2009 में 2 बड़े आत्मघाती हमले किए थे। अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के पास कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट हुआ करता था। हक्कानी ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए कतर जाने के लिए इस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। यानी कि हनी नेटवर्क का संबंध पाकिस्तान के साथ पुराना है और पाकिस्तान चीन का बेहद खास है। ऐसे में ये सभी मिलकर हक्कानी नेटवर्क को भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि किसी भी देश ने अभी तक औपचारिक तौर पर तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन करीब 40 देशों ने किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान से कूटनीतिक या अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं पर $3 अरब से अधिक का निवेश किया, जिसमें सड़कें, बिजली, बांध, अस्पताल और क्लिनिक शामिल है। इसके साथ ही भारत ने अफगान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी है और एक नया संसद भवन बनाया है। वहीं पाकिस्तान तालिबान को अपनी ओर खींचने में लगा है, लेकिन आतंकवाद से परेशान है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तालिबान को पुचकारते हुए अफगानिस्तान को भाईचारा वाला इस्लामी पड़ोसी बताया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। अफगान तालिबान के लड़ाकों की जिंदगी में नया संकट खड़ा हो गया। उनके पुरुष प्रेम का खामियाजा अब उनकी सेहत पर पड़ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों में HIV एड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मामला तब उजागर हुआ जब काबुल में कुछ युवाओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की।
पूछताछ में सामने आया कि इन लड़कों को तालिबानी लड़ाकों ने अपहरण कर लंबे समय तक बंधक बनाए रखा और यौन शोषण किया। वापस लौटने पर इन लड़कों में HIV का संक्रमण पाया गया। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब तालिबान प्रशासन ने गुप्त छापेमारी में एक तहखाने से 2 बंधक लड़कों को छुड़ाया। इन लड़कों के साथ 2 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाके यौन संबंध बना रहे थे और ये लड़के भी HIV संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने सभी संदिग्ध लड़ाकों का मेडिकल टेस्ट कराया और रिपोर्ट गोपनीय रखी। UN एड्स कंट्रोल ने भी अपनी टीम को सक्रिय कर दिया है ताकि पीड़ितों को मेडिकल सुविधा मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो तालिबानी लड़ाकों की हालत अफ्रीका में ISIS लड़ाकों जैसी हो जाएगी, जहां एड्स ने तबाही मचा दी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।